नवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को तो पता होगा कि हर दिन माँ को सुबह शाम भोग लगाया जाता है। तो मैं आज सिंघाड़े से मालपुआ बना रही हूँ जो माँ कुष्मांडा को बेहद पसंद है। ये चौथे दिन का भोग है, तो चलिए बनाते हैं सिंघाड़े से मालपुआ और माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करते हैं। अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मालपुआ बनाने के लिए हमें खासा मेज़रमेंट का ही ध्यान रखना होता है। आप जिस भी चीज़ से मेज़रमेंट करें उसी से सारी चीज़ की मेज़रमेंट करना है। तो मैं यहाँ पे बड़े से चम्मच ली हूँ, इसे कलछी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 कलछी सिंघाड़े का आटा ली हूँ। तो इसमें आधा कलछी मैं सूजी लूँगी, जो कि बारीक सा सूजी है, आपको मैं दिखाई। फिर इसमें डालेंगे इलायची, 2 से 3 कूटा हुआ इलायची, दरदरा कूटा हुआ। और इसका मैं घोल बनाऊंगी दूध में। ये सारे घोल में दूध ही जाएगा, बिल्कुल पानी मैं ऐड नहीं करूंगी। और ये दूध थोड़ा सा गुनगुना रहेगा। तो इस तरह से घोल बनाने से हमारे आटे में गुठलियाँ नहीं पड़ेगी और एकदम परफेक्ट घोल बनकर रेडी होगा बैटर। तो हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा गुनगुना सा दूध डालेंगे और एक बैटर बना के रेडी कर लेंगे। आप कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए। करीबन इसमें मुझे 2 छोटे कप से 2 कप के करीब मैं दूध डाली थी। तो मेरा बैटर बनकर रेडी हो गया है। रखते हैं इसको साइड में। और इसमें गरी को मैं इस तरह से घस कर डाली हूँ। तो यहाँ पे मैं माँ को भोग लगा रही हूँ, तो हर चीज़ अपने हाथों से ही करके डाल रही हूँ। आप चाहो तो मार्केट में मिलने वाली गरी बुरादा भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम घोल बनाकर रेडी कर लेते हैं। और इसमें सूजी गया है, तो ये हो सकता है इसमें थोड़ा सा बाद में हमें और भी दूध ऐड करना पड़े, तो बाद में हम करेंगे। फिर चलिए अब बनाते हैं यहाँ पर चाशनी मालपुए के लिए। तो मालपुए के लिए मैं यहाँ पे 2 कलछी, उसी कलछी से मैं 2 कलछी चीनी डाली हूँ, तो 2 कलछी पानी भी डालूँगी। ये परफेक्ट मेज़रमेंट है आपका चाशनी के लिए। और हमें कोई तार का चाशनी नहीं बनाना है, इसे हमें इतना बनाना है कि थोड़ा चिपचिपा हो जाए। और फ्लेवर के लिए मैं डाली हूँ केसर और इलायची, कूटा हुआ इलायची 1 से 2। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ पे किसी तरह का कोई तार नहीं है, एक चिपचिपा सा होना चाहिए। अगर आप तार की चाशनी बनाओगे तो मालपुए के अंदर अच्छे से वो चाशनी नहीं जाएगा और मालपुआ अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कंसिस्टेंसी थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा 1 चम्मच जैसा मैंने यहाँ पे दूध डालकर कंसिस्टेंसी को सेट कर ली हूँ। अब यहाँ पे मैं मालपुए को घी में बना रही हूँ। आप इसे रिफ़ाइन ऑयल में भी बना सकते हो। तो फिर हम यहाँ पे घी को अच्छा गरम होने देंगे और फिर हम इसमें बैटर डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा घी अच्छा खासा गरम हो गया है। तो इस तरह से एक एक कलछी हम उठाएंगे और एक कढ़ाई में पोर करते जाएंगे। आप एक डिस्टेंस से डालोगे तो ये अपने आप फैल जाता है। आप देखे होंगे मैं जैसा ही डाली वो एक जगह नहीं ठहरा। अगर ये घोल गाढ़ा होता तो ये एक जगह रहता और बहुत ही मोटा सा पुआ बनता और बिल्कुल अच्छा नहीं बनता। तो यहाँ पे हम अलट पलट के दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। और फिर गरम गरम ही हम इसे चाशनी में डालेंगे। और चाशनी हमें हल्का लूकवार्म ही रखना है, तभी हमारे पुए में अच्छे से चाशनी सोक करेगा और एकदम परफेक्ट सा पुआ बनकर रेडी होगा। फिर यहाँ पे देखिए मैं दूसरा पुआ भी आपको डालकर दिखा रही हूँ मैं किस तरह से डाली, और ये अपने आप फैल जाता है। और अगर ज़्यादा पतला रहेगा तो भी प्रॉब्लम होगा, इसीलिए आप कंसिस्टेंसी पे खासा ध्यान दीजिएगा।
तो मैं यहाँ पे तो माता रानी को भोग के लिए सारे बर्तन अलग रखती हूँ। अगर आप चाहो तो इसे नॉन स्टिक पैन में बनाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा, और क्योंकि इस तरह की कढ़ाई में हल्का सा चिपक जाता है तो बहुत मुश्किल भी नहीं होता है, आसानी से निकल जाता है फिर भी। तो हम इस तरह से अलट पलट कर चाशनी में तब तक छोड़ेंगे जब तक कि हमारा दूसरा पुआ बनकर नहीं रेडी हो जाता है। ये दूसरा पुआ भी हम इसी तरह से अलट पलट कर गोल्डन होने तक फ्राई कर लिए हैं और फिर चाशनी में डाल देंगे, और जब तक उसे रखेंगे चाशनी में तब तक कि हमारा दूसरा पुआ बनकर नहीं रेडी होता है। तो इसी तरह से हमने सारे पुए को बनाकर रेडी कर लिया है। तो लीजिए, माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए हमारा सिंघाड़े के आटे से मालपुआ बनकर रेडी हो गया है, और इसे हम सजाएंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स के कतरन से और रोज़ पेटल से। तो माँ को ऐसे भी लाल चीज़ बहुत ज़्यादा ही पसंद है। तो आप भी इस तरह से मालपुए बनाएं व्रत वाली और माँ को भोग लगाएं। फिर मिलते हैं अगले रेसिपी में, तब तक के लिए जय माता दी।